सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मैं आप हज़रात के सामने ज़रूरी मसाइल में से अज़ान और इक़ामत के मसाइल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसी उन्वान के ऊपर हमारे मसाइल चल रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियोस में कुछ मसाइल गुज़र चुके और कुछ मसाइल और बाकी हैं। आज की वीडियो में मैं 5 मसाइल का तज़किरा करूँगा अज़ान और इक़ामत के ताल्लुक़ से। उसमें सबसे पहला मसला ये है कि अगर कोई आदमी फ़जर की अज़ान दे रहा है, फ़जर की अज़ान में मामूल जो कलिमात हैं अज़ान के, उसमें से कलिमा ज़्यादा हो जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये कलिमा ज़्यादा कहना चाहिए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के बाद। अगर कोई आदमी फ़जर की अज़ान दे रहा हो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भूल गया तो उसका क्या हुक्म है? तो उसके बारे में फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि उसकी 2 शक्लें हैं। पहली शक्ल ये है कि आदमी भूल गया, भूल जाने के बाद उसको अज़ान ख़त्म होने से पहले पहले याद आ गया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह आदमी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़कर उसके बाद आगे का हिस्सा लौटा ले। यह कब है? जबकि अज़ान मुकम्मल होने से पहले उसको याद आ गया कि भाई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम छूट गया है, नहीं मैंने बोला है। तो उस वक्त अगर कोई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भूल गया, अज़ान मुकम्मल हो गई, अब उसके बारे में फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि अज़ान मुकम्मल होने के बाद अज़ान का इआदा अब ज़रूरी नहीं है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के छूटने पर अज़ान मुकम्मल हो गई, मुकम्मल होने के बाद याद आ गया, तो उस वक्त अब पूरी अज़ान को फिर दोबारा लौटाने की या अदा करने की अब ज़रूरत नहीं है, अज़ान हो जाएगी। इसी तरीक़े से मसला नंबर 2, नाबालिग बच्चे की अज़ान का हुक्म क्या है? नाबालिग बच्चा अगर अज़ान दे तो क्या अज़ान होगी या नहीं? उसमें भी 2 शक्लें हैं। एक नाबालिग बच्चा है लेकिन समझदार नहीं है। ऐसा बच्चा अगर अज़ान दे तो उस अज़ान को लौटाना, उस अज़ान का इआदा ज़रूरी हो जाएगा। हाँ, अगर दूसरी शक्ल ये है कि नाबालिग तो है लेकिन समझदार है, कुछ बच्चे होते हैं छोटी उम्र होती है, नाबालिग रहते हैं, फिर भी उन बच्चों के अंदर समझदारी रहती है, समझ से काम लेते हैं। अगर ऐसा बच्चा अज़ान दे तो वो अज़ान जो है मकरूह तंज़ीही हो जाएगी और उस अज़ान को लौटाने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसकी भी 2 शक्लें हैं नाबालिग बच्चे के ताल्लुक़ से, एक समझदार बच्चा और एक नासमझ बच्चा। नासमझ बच्चा नाबालिग है, नासमझ भी है, तो उसकी अज़ान का इआदा ज़रूरी है, उस अज़ान को फिर दोबारा जो है लौटाएंगे। अगर समझदार बच्चा है, नाबालिग है, तो उसकी अज़ान हो जाएगी लेकिन मकरूह तंज़ीही होगी। इसी तरीक़े से मसला नंबर 3, दाढ़ी कटाने वाले या मुड़ाने वाले की अज़ान और इक़ामत का हुक्म क्या है? उसके बारे में यहाँ फरमाया जा रहा है कि दाढ़ी कटाने वाला और मुड़ाने वाला दोनों में फ़र्क है। दाढ़ी कटाना ऊपर से कैंची से जो है दाढ़ी काट रहा है और मुड़ाना बिल्कुल जो है रेज़र से साफ़ कर रहा है।
तो कैंची से जो काटा जाता है उसको काटना कहा जाता है, और ब्लेड लगाकर एकदम साफ कर दिया जाता है उसको मुंडाना कहा जाता है। अगर कोई आदमी दाढ़ी मुंडाने वाला या कतरवाने वाला शख्स अजान दे तो उस अजान का हुक्म क्या है, उसके बारे में यहाँ फरमाया जा रहा है कि भाई दाढ़ी कटाने वाला मुंडाने वाला दोनों गुनहगार हैं, दोनों फासिक हैं। अगर ऐसा आदमी अजान दे तो अजान मकरूह हो जाएगी, लेकिन ऐसा शख्स अजान और इकामत कह दे तो लौटाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो यह है कि भाई ऐसे आदमी को अजान तक ना जाने दे, इकामत तक ना जाने दे। लेकिन कोई आदमी बहुत इसरार करके अजान और इकामत देने के ख्वाहिश करके अजान दे रहा है, इकामत बोल रहा है, तो उसके बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि भाई अजान नहीं हुई, इकामत नहीं हुई, अब दोबारा उसको लौटाना पड़ेगा या अदा करना पड़ेगा। मकरूह तो है ही, लेकिन अजान और इकामत होने के बाद उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से मसला नंबर 4, दौरान अजान, अजान के दौरान में मुअज्जिन बेहोश हो गया या फिर मुअज्जिन जो है उसकी ज़बान बंद हो गई, इसी तरीके से मुअज्जिन का वज़ू टूट गया, तो अब क्या किया जाए। यहाँ फरमाया जा रहा है कि अगर अजान और इकामत के दौरान मुअज्जिन पर गशी तारी हो जाए, यानी बेहोश हो जाए या वज़ू टूट जाए या ज़बान बंद हो जाए, तो असर नो अजान और इकामत कहनी ज़रूरी है। अजान देते वक्त पहले एक मसला गुज़रा था कि बग़ैर वज़ू के अजान हो जाएगी, पहले से वज़ू नहीं है, ऐसा आदमी अजान दे रहा है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, बल्कि हो जाएगी अजान। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अजान के दौरान अजान हो रही है, अजान देने वाला अजान दे रहा है, ऐसे वक्त में अजान देने वाला या तो गशी तारी हो गई उसके ऊपर, बेहोश हो गया, या तो उसकी ज़बान बंद हो गई, या फिर उसका वज़ू टूट जाए, ऐसे मौक़े पेश आ जाएं जिससे अजान नहीं कही जाए, तो उस अजान का इआदा ज़रूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई पहले मसला गुज़र चुका है, बग़ैर वज़ू के अजान हो जाएगी, अब अजान देते वक्त वज़ू टूट गया तो कौन सी जो है, कौन सा मुज़ायक़ा, कौन सी जो है बुरी बात है, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। अजान के दौरान में अगर वज़ू टूट जाए तो उस अजान का इआदा ज़रूरी है। इसी तरीके से अजान के दौरान अजान देने वाले के ऊपर बेहोशी तारी हो गई, या फिर जो है उसकी ज़बान बंद हो गई, हाथ पैर तो पूरा बदन अच्छा है, होश में भी है, लेकिन ज़बान बंद हो गई, ज़बान से कोई कलिमा नहीं निकल रहा है, ऐसा होता है कभी कभी, तो उस वक्त अजान का इआदा ज़रूरी है। अजान मुकम्मल हो गई, सिर्फ एक कलिमा आखिर का बाकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त मुअज्जिन गशी तारी होकर गिर गया, बेहोश हो गया, या उसकी ज़बान बंद हो गई, या उसका वज़ू टूट गया वग़ैरह, तो ये उमूर उसके साथ पेश आए, एक कलिमा बाकी रहा तो भी अजान को मुकम्मल इआदा करना, अजान की मुकम्मल इआदा ज़रूरी है, अजान को मुकम्मल पीछे से लौटाना ज़रूरी है। इसी तरीके से मसला नंबर 5, आखिरी मसला है, दौरान अजान और इकामत चलना फिरना कैसा है। मुअज्जिन अजान दे रहा है, चल रहा है, इकामत पढ़ रहा है, चल रहा है, तो ये कैसा है। इसके बारे में फरमाया जा रहा है कि दौरान अजान और इकामत चलत फिरत ममनू है। अजान के दौरान भी और इकामत के दौरान भी चलना फिरना ममनू है, हरगिज़ चलना फिरना नहीं करना चाहिए। कभी क्या हो जाता है, देखे हुए जो है ये वाक़यात हैं कि पीछे जो है एक आदमी इकामत पढ़ रहा है, तो इत्तेफाक से क्या हो गया,
इमाम एक सफ़ आगे बढ़ गया, इमाम का मुसल्ला यहाँ था, इमाम ने अपना मुसल्ला उठाकर सामने के सफ़ में लगा लिया। अब ये आदमी जो अज़ान इक़ामत पढ़ रहा है, ये आदमी भी जो है सामने के सफ़ में जा रहा है। ऐसे वाक़यात देखने को मिले हैं। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि अज़ान के दौरान चलना फिरना मना है, इसी तरीके से इक़ामत के दौरान भी चलना फिरना मना है। फिर भी यहाँ जो है एक बात कही जा रही है, गौर करने की ज़रूरत है कि इक़ामत में क़द क़ामतिस सलाह पढ़ लिया। इक़ामत में एक कलिमा ज़्यादा होता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह कहा जाता है। क़द क़ामतिस सलाह कहने के बाद पीछे से आदमी जो है अगली सफ़ में आ रहा है तो इसकी गुंजाइश है, कोई इसमें जो है मुज़ायक़ा नहीं है। कभी ऐसा वाक़या पेश आ जाए कि भाई इमाम जो है अपना मुसल्ला उठाकर सामने कर लिया, अब इक़ामत कहने वाला कह रहा है तो आदमी ये करे कि क़द क़ामतिस सलाह तक इंतज़ार करे। क़द क़ामतिस सलाह बोलने के बाद क़द क़ामतिस सलाह इक़ामत में वो कलिमा अदा करने के बाद आगे बढ़े, उससे पहले पहले आगे ना बढ़े। अगर आगे बढ़ेंगे तो ममनू चीज़ है ये, इससे जो है इक़ामत हमारी मुकम्मल नहीं होती। तो ये आज के 5 मसाइल थे जिनको मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया है। नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपके इल्म में बड़ी बरकत होगी और आपको बहुत सारे मसाइल मालूम हो जाएंगे। तो नाज़रीन जो है इसके ऊपर कोशिश करें, मसाइल के जो वीडियोस हमारे आ रहे हैं हर वीडियो को देखने की कोशिश करें। इससे पहले भी मैंने कहा था कि आप अगर तफसीर का वीडियो नहीं देखते कोई मुज़ायक़ा नहीं, हदीस का वीडियो नहीं देखते कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन मसाइल का वीडियो ज़रूर देखने की कोशिश करें। आपकी सहूलत के लिए हमने जो है मसाइल के वीडियो का जो वक्त है वो वक्त कम कर दिया है। पहले तो आधे घंटे का वक्त था, अब तो 10 से 15 मिनट में मसाइल का वीडियो हो रहा है। कोई जो है 1-2 मिनट 3 मिनट आगे भी हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि 10 से 15 मिनट में वीडियो मुकम्मल हो जाए ताकि आप हज़रात के लिए देखने में सहूलत हो। इसलिए आप हज़रात कोशिशें करें कि जो भी मसाइल का वीडियो आ रहा है हर दिन उसको ज़रूर देखें, उससे इस्तेफ़ादा करें, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।